नमस्कार, आप सभी को वॉइस ऑफ करियर में स्वागत है। आज प्रॉफिट और लॉस का टाइप 9 क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जिसमें वस्तु की संख्या पर प्रॉफिट होता हो। वस्तु की संख्या पर प्रॉफिट लॉस दिया हुआ होगा तो टोटल परसेंटेज प्रॉफिट में या लॉस ज्ञात करना हो, तो इसी पर आधारित आज का प्रश्न है। तो जब भी वस्तु की संख्या पर प्रॉफिट हो और टोटल प्रॉफिट ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं, आपको याद आ रहा होगा, मैंने बतलाया था जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड। जी हाँ, जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड कहाँ कहाँ पर लागू होता है, कब लागू होता है? तो जब कम से कम 2 संख्या दिया हुआ हो और प्रत्येक की संख्या पर प्रॉफिट यानी कि रेट दिया हुआ हो। प्रॉफिट परसेंट एक प्रकार का रेट ही होता है। तो जब भी कम से कम 2 संख्या हो, अधिक से अधिक कितना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कम से कम 2 संख्या हो और प्रत्येक संख्या का रेट दिया हुआ हो, प्रॉफिट एक प्रकार का रेट होता है और टोटल ज्ञात करना हो प्रॉफिट में, तो वहां पर हम क्या लगा देते हैं, जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड का प्रयोग करते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है कोई व्यक्ति 300 वस्तु को खरीदता है। टोटल वस्तु की संख्या कितना है, 300 है। उसमें से कह रहा है कि 75 वस्तु को 9.5% लाभ पर, 75 वस्तु को 9.5% के लाभ पर क्या कर देता है, बेच देता है। और फिर क्या है, 105 वस्तु को 75 वस्तु हुआ, अब 75 वस्तु को बेच दिया है कितना पर, 9.5% लाभ पर, और 105 वस्तु को 5.5% के लाभ पर बेचा है, 105 वस्तु को। फिर कहता शेष को बचा हुआ कितना हो जाएगा, 75 और 105 180 हो गया। 300 में 180 का यूज हो गया है, 300 में 180 का यूज हो गया है, तो बच रहा होगा कितना, तो बच रहा होगा कितना, ये 120 बच रहा होगा, 120 बच रहा होगा शेष वस्तु। तो शेष वस्तु पर 10.5% का लाभ ले लेता है। तो पूछा जा रहा है कि बतलाइए कि कुल सौदा में लाभ या हानि क्या होगा। तो हर जगह तो लाभ हो रहा है, तो निश्चित रूप से लाभ ही होगा। अब देखिए 3 संख्या है, एक 75 दिले था, 105 था, तो तीसरी संख्या जो बचा हुआ है वह कितना हो जाएगा, 120। कैसे निकल पाया, आप प्राप्त किए। 300 टोटल था, जिसमें 75 है, 105 कितना हो गया, 180 हो गया, बच गया कितना, 120। बचा हुआ पर 10.5% का लाभ होता है। तो क्या करते हैं, इन संख्याओं को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। तो 75 पानी की कितना से कट जाएगा, हर जगह 15 से कट जाएगा, 15 पचे 75 हो जाएगा, 15 पचे 75 हो जाएगा, 15 सत्ते 75 से होता है, 15 8 20 से होता है। तो 5:7:8 आ गया। जेएसएम मेथड में करते क्या है, जेएसएम मेथड में होता क्या है कि सबसे पहले छोटा वाला रेट निकाल लेते हैं। सबसे छोटा रेट इसमें कौन सा है, तो देखिएगा सबसे छोटा रेट कौन सा है, 5.5%। तो 5.5% निकाल लिए। उसके बाद देखिए इस 5.5 से कितना ज़्यादा है, 5.5 से कितना ज़्यादा है, तो ये 4 ज़्यादा है। आइए 5.5 से कितना ज़्यादा है, तो ये 5 ज़्यादा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 का 20 गुना कर लेते हैं, 5 का 20, क्योंकि ये एक प्रकार का रेट होता है। संख्या में गुना करते हैं तो योगफल ज्ञात हो जाता है। 8 पचे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 8 पचे 40। हमको टोटल परसेंटेज निकालना है, तो 5 और 7 12, 12 8 कितना हो गया, 20। 20 से भाग देंगे, टोटल ज्ञात करना है, इसलिए हमने 5 7 और 8 को जोड़ दिया। ये 20 कैसे आया, इस 5.5 से 9.5 4 ज़्यादा है और 5.5 से 10.5 5 ज़्यादा है। तो देखिए ये 4 गुना 5 किए, क्योंकि ये औसत होता है, रेट एक औसत होता है। तो 4 में 5 से गुना करेंगे तो योग ज्ञात हो जाएगा। तो 4 पचे 20 हो गया। यहाँ पर देखिए 5 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 40 हो गया। और चूंकि हमको कुल लाभ ज्ञात करना है, तो कुल लाभ कितना हो जाएगा, 5 7 12, अब 12 8 कितना हो गया, 20 हो गया। तो भाग देंगे 20/40, 20 नहीं 20 और 40 मिलके 60, 60/20 का मतलब कितना हो जाएगा, कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में। तो अर्थात कितना हो जाएगा, 8.5% टोटल वस्तु पर कुल सौदा में क्या हो गया, लाभ हो गया। तो आइए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 600 वस्तु को खरीदता है, जिसमें 220 वस्तु को 9% लाभ पर
220 वस्तु को 9% लाभ पर। अब क्या कहता है 240 वस्तु को 14% लाभ पर, और बचा हुआ कितना हो जाएगा 240 और 220, ये हो जाएगा आपका कितना 500 हो जाएगा, 500 नहीं बच जाएगा, अभी वस्तु हो जाएगा संख्या कितना हो जाएगा 140 बचा हुआ रहेगा। तब तो टोटल मिलकर कितना होना चाहिए 600 होना चाहिए। देखेंगे 40 40 80 और 20 कितना हो गया 100 और 200 200 400 1 500 100 600, तो टोटल वस्तु की संख्या 600 है। तो शेष वस्तु कितना बच जाएगा 140 बच गया। इस पर कितना लाभ है, शेष वस्तु पर 12% का लाभ दिया हुआ है। तो कुल लाभ ज्ञात करना है, तो यहाँ से ज्ञात करेंगे, पहले छोटा ज्ञात कर दीजिए, इसको छोटा कर देते हैं सिंपलेस्ट में। तो 11 दूनी के 22, 12 दूनी के 24, 7 दूनी के 14। चूंकि हमको जेसम लागू करना है, जेसम लागू करेंगे, जेसम लागू मतलब जूनियर सेटिस्फैक्शन में सबसे छोटा परसेंटेज लाभ कौन है 9%। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 9% लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद 9% से कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है 9% से, तो 5 ज़्यादा है। 9 से 12 कितना ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है। जब भी तुलना करेंगे तो सबसे छोटे वाले रेट से ही तुलना करना है। तो सबसे छोटा रेट 9% है, तो 9 से 14 5 ज़्यादा हुआ, 9 से 12 3 ज़्यादा है। तो देखिए छोटा को तो निकाल लिया, छोटा में सबसे जोड़ते हैं, जूनियर में छोटा को ही जोड़ा जाता है। तो 9% हो गया, और 5 में 12 से गुना करेंगे तो 60 हो गया, और फिर 3 में 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। और टोटल हमको निकालना है तो टोटल से भाग देते हैं, तो 12 और 11 कितना हो जाएगा 12 और 11 23 और 7 कितना हो गया 30 हो गया। और 30 में भाग देंगे कितना से, ए हो जाएगा आपके पास 81। 81 में अगर 3 से भाग देते हैं तो 27 बार में पूरा पूरा कट जाता है। 10 से भाग देंगे तो 2 कितना हो जाएगा 7, और 9% और 2.7 कितना हो जाएगा 9 और 2 11, यानी 11 कितना हो जाएगा 7%। कुल क्या हो गया, कुल प्रॉफिट आ चुका है। तो आइए तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 वस्तु के क्रय मूल्य का अनुपात 4:3:5 दिया हुआ है। उन वस्तु पर क्रम से 10%, 11%, 7% का लाभ पर बेच देता है। कुल सौदा में 280 रुपया का लाभ होता है। तो कुल क्रय मूल्य ज्ञात करना है। इस बार औसा ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, लगाएंगे जैसे मेसर से ही बनेगा। तो क्या है 4:3:5 दिया हुआ है। पहले पर लाभ 10%, फिर 11% और कितना है 7%। तो हमको जूनियर सेटिस्फैक्शन लगाने के लिए सबसे छोटा कौन सा है, तो 7%। 7% को हमने बाहर निकाल दिया। फिर 7 से कितना अधिक है अन रेट, तो ये 7 से 4 अधिक है। 11 7 से 4 अधिक है। 10 कितना अधिक है, तो 3 अधिक है। ठीक है, ये सब रेट है। अब योगफल ज्ञात करेंगे तो 3 गुने 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12% हो जाएगा, प्लस फिर करेंगे 4 गुने 3 तो कितना हो जाएगा 12%। और टोटल हमको निकालना है, टोटल लाभ निकल जाएगा, टोटल प्रॉफिट निकल रहा है। टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, टोटल जोड़ेंगे 4 3 7 5 12, तो ये 12 से भाग देंगे, 12 12 24, 24/2 के परसेंट 2%, 7% और 2% कितना हो गया 9% आ चुका है। अब इसमें कह रहा है कि कुल सौदा में 1080 रुपया का लाभ होता है। कुल सौदा में 1080 रुपया का लाभ होता है। परसेंटेज में कितना होता है कुल लाभ, तो 9%। 9% बराबर 1080 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी कुल लाभ है और रियल में लाभ जो है 280 रुपया है, इसलिए बराबर हो गया। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 280 में 9 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 120 हो जाएगा। और क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है, तो 100% होता है। तो ये 100% का मीनिंग हो जाएगा कितना, 120 अगुने हो जाएगा 100, अर्थात हो जाएगा 12,000 रुपया इस प्रश्न का क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, 12,000 हो गया। तो उम्मीद करते होंगे कि जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड जो आपका प्रॉफिट लॉस में कैसे लगता है उसको बखूबी ढंग से आप समझ पाए होंगे, और ऐसे प्रश्न को इसी टेक्निक और इसी मेथड से बनाने में ज़्यादा श्रेयस्कर होगा, कैलकुलेशन कम से कम होगा। तो उम्मीद करते होंगे कि आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर नेक्स्ट टाइप में फिर से हम मुलाकात करते हैं आपसे।